देखो ये प्रोग्रेसिव वेव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ करके नहीं जाना है इस तरह का। अब इसका लेंथ से भी डरना नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन है। कैसे आप बता सक रहे हैं सर ये प्रोग्रेसिव वेव का है? तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता चुके हैं कि जब भी इस इक्वेशन में अगर आपको x मिल जाता है तो वो प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखो x लगा हुआ है, ये प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवलिंग वेव भी बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये इक्वेशन को देखकर ही सब चीज़ का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज दिस ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव? चूंकि यहाँ पर x लगा हुआ है, ये आपका ट्रैवलिंग वेव है। कौन सा वेव है? ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? वेव कैसे चल रहा है? तो देखो यहाँ पर हम इसका जो इक्वेशन लिखते थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो माइनस के एक्स लिखते थे तो वेव ऐसे चलता था, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। और y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो यहाँ पर वेव आपका इस तरह से चलता था। कहने का मतलब राइट टू लेफ्ट के तरफ चलता था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ चूंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो ये कैसे चल रहा है? इस तरह का चल रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसका आंसर भी हो गया। वो एंड स्पीड एंड प्रोपोगेशन, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए भी हमने आपको ट्रिक दिया था कि अगर स्पीड वेव का स्पीड पता करना है ना, तो ओमेगा और के बीच में डिवाइड कर दे, आपको वेव वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो कितना आसानी से बन रहा है सिर्फ इक्वेशन को देख करके। तो वेव वेलोसिटी आपको खोजना है तो ओमेगा डिवाइडेड बाई के कर देना है। तो ओमेगा के जगह पर देखो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स फाइव। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है? 36। के का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.018। तो ओमेगा का वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई 0.018। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको डिवाइड करके आप आंसर ले सकते हैं। जो क्वेश्चन के इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन के लेंथ पर ना जाए। अगर आपका बेस कंप्लीट है तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 8, ठीक है, पॉइंट को हटाओगे तो इंटू 1000, 1 2 3, और बाबू यहाँ 18 बच गया, तो 18 से यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा? ये 2 बार में कटेगा। तो यहाँ 2000 यूनिट पर ध्यान देना, यहाँ एक्स और वाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेंगे। मीटर में करना है तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तब यही फार्मूला में सेंटीमीटर को हटा करके अब हम मीटर लिख सकते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? एम्पलीट्यूड से कंपेयर कर दो। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है? 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि या आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड को कंपेयर करके कितना लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? ओमेगा में ही फ्रीक्वेंसी इनबिल्ट रखता है। जैसे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 36। तो 36 डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये आपको क्या दे देगा? फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज इट्स इनिशियल फेज? इनिशियल फेज हम इसे बोलते थे, इसे क्या बोलते थे? इनिशियल फेज बोलते थे। तो ये इनिशियल फेज आपका कितना हो गया? फाई इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब इनिशियल फेज पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट भी बोल सकता था, ट्रफ और क्रस्ट भी वर्ड यूज कर सकता था। तो इसमें क्या आपको समझाना है? जैसे वेव है ना बाबू, इस तरह का वेव है, ठीक है, तो ये 2 क्रस्ट हो गया, ठीक है ना। या इस तरह से आगे अगर आप जाते और आगे जाते हैं तो ये दोनों ट्रफ हो गया। तो इसके बीच का दूरी बाबू लैम्डा होता है, 2 क्रस्ट के बीच का दूरी लैम्डा होता है। तो एक तरह से तुमको डिस्टेंस के बारे में क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है।
वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, तो उससे तुम के से निकाल सकते हो, वेव नंबर से। के का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 0.018, के को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं 0.018। अब 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.018 इक्वल टू लैम्डा, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है।